हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में जो सेकंड वॉल्यूम है मैथ्स के बुक का, उसी के फर्स्ट चैप्टर इंटीग्रल के फॉर्मूले को। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसके पहले इंटीग्रल पर बेस्ड 2 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें इंटीग्रल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टर्म हैं, उन सभी को बहुत अच्छे से डिटेल्स में एग्जांपल के साथ अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप इसके पहले वाले 2 लेक्चर को नहीं देखें तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले उन दोनों लेक्चर को देखें, उसके बाद इस और लेक्चर को देखें, जिससे आपका सीक्वेंस भी तैयार रहे और आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों लेक्चर देख चुके होंगे, तब आप ये थर्ड लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ध्यान देंगे, इसमें क्या लिखने वाले हैं तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूले, यानी कहने का मतलब क्या कि इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले हैं, यानी इंटीग्रेशन करने के, जैसे आपको याद होगा इसके पहले आप पढ़े थे क्या कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले। यदि आप नहीं देखे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। और ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको बिल्कुल भी नहीं याद करने पड़ेंगे, एक भी याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूले याद हो। ठीक है ना? अगर आपको डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूले याद हो तो इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप याद हो जाएगा। अब कैसे याद होगा अभी हम देखने वाले हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन के फार्मूले देखने से पहले थोड़ा सा ये बात ध्यान दीजिए, क्या तो लोग पढ़े थे कि d/dx और यहां क्या है fx है, ऐसे। ठीक है ना? तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव, ऐसा हम देखे थे। यानी कि ऐसे fx dx, इसको हम लोग पढ़ते हैं fx का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, कैपिटल fx का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में स्मॉल fx है, तो इस स्मॉल fx का इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे ये स्मॉल आ गया मतलब क्या कर दिए हम लोग, इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करना मतलब कि इंटीग्रेशन करना, तो इस fx का इंटीग्रेशन इस x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये fx प्लस c। अब पूछेंगे c क्या है, तो c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को समझने के लिए आपको इसका फर्स्ट लेक्चर देखना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको बताया गया था डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन का जो पहला फार्मूला होता है वह देखिए dx का पावर n प्लस 1 बाई dx, ऐसे इक्वल टू क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसका फार्मूला आप जानते हैं होता है पावर को बाहर, यानी कि n प्लस 1 है ना। आप तो जानते हैं कि ये चलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, x पावर n बाई कितना dx, पहला फॉर्मूला होता है dx पावर n बाई dx इक्वल टू कितना होता है, तो यहां होता है n इंटू x का पावर n माइनस 1। ध्यान देंगे फॉर्मूला यही होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर को बाहर पावर में से कम करते हैं। तो हम लोग इसी को अगर इंटीग्रेशन के रूप में लिखे तो क्या लिखेंगे, अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको देखिए कि हम लोग कैसे लिखेंगे। ये तो था डिफरेंशिएशन का, ध्यान दीजिए जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लिखेंगे ये ऐसे x का पावर n और ये dx इक्वल टू, ठीक है ना। ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं, पावर को बाहर करते हैं और पावर में से एक घटाते हैं। बाहर करना का मतलब क्या कि इस टर्म में गुणा कर देना। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसका ठीक उल्टा, यहां पर एक घटा रहे थे तो यहां पर एक बढ़ा देंगे, यानी कि x का पावर n प्लस 1, ठीक है ना। यहां पर क्या कर रहे थे, इस टर्म के साथ n से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहां पर क्या करेंगे, इस बार n प्लस 1 को डिवाइड मिला देंगे, n प्लस 1 और ये प्लस c, ये तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रहेगा ही, सही है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, आप पूछेंगे कि ये सर आया कैसे, तो यहां समझिए, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर n प्लस 1, x का पावर n प्लस 1। ध्यान देंगे इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा,
इसका डिफरेंशिएशन आएगा पावर को बाहर और पावर में से एक कम, यानी n+1 है, एक कम करेंगे तो x का पावर n हो जाएगा। ये आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर लाते हैं, क्योंकि आप इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में इंस्पेक्शन मेथड में पढ़े थे। तो जैसे ही हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/n+1 हो जाएगा, और ये dx का पावर n+1/dx इक्वल टू x का पावर n लिख सकते हैं। अब ये गुणा में इसके, ये देखिए 1/n+1 इस पूरे टर्म के साथ गुणा में है और ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग इसके साथ लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा dx का पावर n+1/n+1 डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू x का पावर n। सही है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव x पावर n है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन किए तो x पावर n आ रहा है, तो x पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और यही बात यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। अगर आप एनसीईआरटी के बुक को देखेंगे तो उसमें जो फॉर्मूला बताया गया है वह इसी के आधार पर ये बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ये लिखे ऐसे ताकि हम लोग को ये आसान हो याद करने में, ठीक है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बाद वाले फॉर्मूले पर। ये रहा x के पावर n का डिफरेंशिएशन और x के पावर n का इंटीग्रेशन। अब आइए 2 नंबर फॉर्मूला ध्यान देंगे, इसी पर बेस्ड थोड़ा सा एक और हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसी में अगर ऐसे हो जाएगा dx/dx, तो इसका आप क्या जानते हैं, इसका तो होता है 1, ऐसे जानते हैं। अब ये बताइए हम लोग इसको ऐसे लिखे 1 into dx, यानी कि 1 किसका डिफरेंशिएशन है, तो 1 किसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिखे या इसी को dx लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या आएगा x प्लस c, देख लीजिए 1 किसका डिफरेंशिएशन x का है तो x प्लस c, ठीक है ना। अब यहां बताइए अगर हम 2 नंबर फार्मूले की बात करें, 2 नंबर फार्मूले की बात करें तो d ऑफ a/x/dx, यानी कि a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये तो होता है a पावर x इंटू log a होता है, ऐसे फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं log a इंटू a पावर x। अब ये बताइए अगर हम लोग बोले कि a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये बताइए। यहां से ध्यान दीजिए, इसको हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको समझा रहे हैं बट हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कैसे लिखेंगे इसको। तो इसको हम लोग इधर बटा में ला सकते हैं, आप लिखे हैं dA/x/dx इक्वल टू log a इंटू a पावर x। log a इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 1/log a आएगा ऐसे, इंटू d ऑफ a/x/dx इक्वल टू कितना a पावर x। इस टर्म को हम लोग a पावर x के साथ जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x बाई log a इन log a डिवाइडेड बाई dx, ऐसे इक्वल टू कितना a पावर x। अब क्या देख रहे हैं कि a पावर x डिवाइडेड बाई log a का डिफरेंशिएशन a पावर x है, तो a पावर x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसका मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, तो ये हो गया a पावर x डिवाइडेड बाई log a, ठीक ना, प्लस c, और ये c तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रहेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है a पावर x बाई log a, और ये कैसे आ रहा है आप ये इसका प्रूफ भी देखते जा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिए de पावर x बाई dx, de पावर x बाई dx। अब ये बताइए तो e पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, e पावर x ही आता है ऐसे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e पावर x आ जाएगा, यानी कि e पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर x प्लस c। यानी आप पूरे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मात्र एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसका डिफरेंशिएशन भी वही, इंटीग्रेशन भी वही, कौन सा, e पावर x का डिफरेंशिएशन भी e पावर x और इंटीग्रेशन भी e पावर x, सही है।
अब इसके बाद बढ़िए, अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 4 में। क्या होता है, तो डी लॉग एक्स यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी डेरिवेटिव निकालते हैं, तो क्या आता है 1/x। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे यानी एंटी डेरिवेटिव, तो क्या आएगा log x। और ध्यान देंगे यहां पर ये पॉजिटिव रहता है, तो यहां पर भी ये क्या आएगा पॉजिटिव ही आ जाएगा, प्लस में क्या c, ये c क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, ये तो हो गया 4 फार्मूले। अब इसके बाद कुछ और भी फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, उसको समझिए। यानी कि ये हो गया 5 नंबर। 5 नंबर में ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं d sin x बाई dx इक्वल टू कितना होता है, ये इसका मतलब ये हुआ कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो इसी पर पूछा जाए कि cos x, ध्यान दीजिए cos x का इंटीग्रेशन, देखिए यहां समझिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन यानी कि एंटी डेरिवेटिव log x हो गया। ठीक है, ऐसे ही sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन कहिए या एंटी डेरिवेटिव कहिए, क्या हो जाएगा sin x, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस c तो रहेगा, सही है। 6 नंबर में बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होता है माइनस sin x, माइनस sin x, सही है ना। अब कहा जाए कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा यानी कि एंटी डेरिवेटिव, तो ध्यान दीजिए माइनस sin x, माइनस को आप क्या कीजिए इधर रखिए या इधर रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो sin x किसका डिफरेंशिएशन है, ध्यान देंगे माइनस sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। चलिए मैं आपको लिखकर थोड़ा बता देता हूं, अब सही है माइनस sin x किसका डिफरेंशिएशन cos x का, तो यहाँ cos x प्लस c हो जाएगा, लेकिन वो क्या करते हैं माइनस को यहां नहीं लिख करके यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस cos x। 7 में ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा 10x प्लस c, तो उसका रिवर्स हो जा रहा है। 8 में बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है sec x इंटू 10x। तो यहां से जब आप sec x इंटू 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा sec x प्लस c सब में रह रहा है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। 9 नंबर में बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस cosec स्क्वायर x, ऐसे आएगा। तो अगर बात की जाए cosec स्क्वायर x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये माइनस इधर चला आएगा यानी कि माइनस cot x प्लस c, सही है ना। अब अगर 10 नंबर की बात की जाए डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, ध्यान दीजिए तो इसका क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। तो अगर cosec x इंटू cot x की बात की जाए यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस cosec x प्लस c। क्यों ध्यान देंगे आप फॉर्मूले के साथ माइनस में रखेंगे तो इधर नहीं आएगा माइनस, है ना, अगर आप इधर नहीं रखेंगे माइनस तो इधर जाएगा माइनस। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 6। अब देखते हैं इसके बाद 6 और फार्मूले हैं जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, अभी आप देखिए कुल 10 फार्मूले। अब देखते हैं इसके बाद वाले कुछ फार्मूले। इसके बाद का फार्मूला यानी कि 11 नंबर, ध्यान दीजिए क्या होता है फार्मूला, तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये ऐसे होता है ऐसे। तो
तो इसका जब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 1/1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर रहेगा। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा यहाँ से। अब बात की जाए अगर 12 नंबर फॉर्मूले की, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहां से, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, और ध्यान देंगे केवल इसमें क्या हो जाता है, माइनस, ऐसे। तो अगर ये कहा जाए कि 1/1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन, तो ध्यान दीजिए पहले ही बोले हैं अगर इसके साथ आप माइनस रखते हैं, यानी इधर आप माइनस रखते हैं तो इधर माइनस नहीं आएगा, लेकिन जब आप इधर माइनस नहीं रखेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। कैसे आया माइनस, इधर वाला माइनस इधर आ गया, हो सकता है। अब फिर आप सोच रहे हैं सर इसका भी फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका फॉर्मूला माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, आखिर हम लोग लिखेंगे कौन सा, तो आपकी मर्जी, आप ये यूज करेंगे तो भी सही है, ये यूज करेंगे तो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसे आ जाता है कि माइनस इधर नहीं रखेगा, माइनस इधर रख देगा और ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आप ध्यान रखेंगे अगर माइनस इधर है तो इधर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना, और अगर इधर ऐसा है तो माइनस ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, फॉर्मूला नंबर 13, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको याद है 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि 1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और प्लस सी इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन ये तो सब में रह रहा है। फॉर्मूला नंबर 14, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिए। तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए साइन के डिफरेंशिएशन में केवल माइनस लगा देते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स का हो जाता है, उसी तरह टेन वाले में माइनस लगा देंगे तो कॉट का हो जाएगा, यानी -1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब आप चाहें तो 1/1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए अगर आप माइनस इधर लिखते हैं तो इधर क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर आप इधर माइनस नहीं रखते हैं तो आपको इधर लिखना पड़ेगा, सही ना, ये भी सही है और ये भी सही है, आपकी मर्जी, जो मन करे सो लिखिए, मैं तो इसको ये लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला नंबर 15 क्या, तो डी सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसका क्या होता है, तो इसका होता है 1/x इंटू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर बात की जाए कि 1/x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और लास्ट ये बच गया 15 नंबर, ये 16, तो ध्यान दीजिए 16 क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, क्या होता है, फिर इसमें भी माइनस लग जाएगा, तो -1/x इंटू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे होता है। तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x 1/x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कोसेक इनवर्स x प्लस सी, माइनस इधर नहीं है तो माइनस इधर आएगा ऐसे। तो आप इस तरीके से आप इस लेक्चर में ये देख लिए कि इंटीग्रेशन के कुल कितने फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज करेंगे, जो आप देखें कुल मिलाकर 16 फॉर्मूले, इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, और तब इसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद वाले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, और तब हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज 7.1। तो इस तरीके से ये रहा इंटीग्रल का बेस्ट थर्ड लेक्चर। आप वीडियो को देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आपको कितने अच्छे समझ में आ रहे हैं।
साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप पढ़ाई अच्छे से चलता रहे।